नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर आज आपको द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हमने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में पढ़ा है कि लाहौर की संधि के द्वारा इस युद्ध का समापन हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और सिख पराजित हुए। परंतु पराजित होने के बावजूद सिखों ने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। वो अपनी हार के लिए सिख नेताओं को ही दोषी मानने लगे। उनमें असंतोष की अग्नि सुलग रही थी। रानी जिंदा और लाल सिंह पर लगाए गए अभियोगों एवं दुर्व्यवहार ने सिखों को और भी उत्तेजित कर दिया। वो अपनी रानी के अपमान और नज़रबंदी से भी परेशान थे। जनवरी 1848 में जिस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, उस समय पंजाब की अवस्था असंतोषजनक थी। स्वयं लॉर्ड डलहौजी ने कहा है कि समूचे पंजाब को उसने विद्रोह की ज्वाला में जलते हुए देखा। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में सेना की संख्या 70,000 थी और 9,000 सेना केवल लाहौर में थी। यह नया गवर्नर जनरल साम्राज्यवादी था और उसका विश्वास था कि हमें नए प्रदेश प्राप्त करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार इस समय तक पंजाब की स्थिति अत्यंत ही असंतोषजनक हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के क्या कारण रहे। सिख सेना अंग्रेजों से अपनी पराजय का बदला लेना चाहती थी। इसे भी इस युद्ध का एक कारण माना जा सकता है। ब्रिटिश रेजिडेंट के माध्यम से पंजाब के आंतरिक मामलों में अंग्रेजी हस्तक्षेप के विरुद्ध पंजाब की जनता में गहरा असंतोष कायम था। अंग्रेजों के द्वारा रानी जिंदा को दिलीप सिंह के संरक्षिका के पद से हटाना, उसका अपमान करना और उसे पंजाब से निष्कासित कर दिया जाना, इन सब के कारण पंजाब की जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध गहरा असंतोष उत्पन्न हो गया। किंतु द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण था मुल्तान के शासक के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह। पंजाब पर आक्रमण करने का मौका लॉर्ड डलहौजी को मूलराज के विद्रोह के कारण प्राप्त हुआ। मूलराज मुल्तान का गवर्नर था। उसने अपने क्षेत्र में अनेक सुधार किए, लेकिन मालगुजारी कम वसूल होने के कारण वह आर्थिक संकट में था। वह लाहौर दरबार को दिए जाने वाली राशि को देने में असमर्थ था। इसी बीच ब्रिटिश रेजिडेंट के लगातार बढ़ते दबाव से बाध्य होकर दिसंबर 1848 में उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मार्च 1848 में नए ब्रिटिश रेजिडेंट क्यूरी ने काहन सिंह को 30,000 रुपये वार्षिक वेतन पर मुल्तान का नया गवर्नर नियुक्त किया। वह दो अंग्रेजों के साथ पदभार ग्रहण करने के लिए मुल्तान गया। वहीं पर दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। समूचे मुल्तान में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हो गया। मूलराज चतर सिंह और शेर सिंह आदि विद्रोहियों के साथ हो गए और उन्हें विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु के कारण अंग्रेज कुछ समय तक तो चुप बैठे रहे। संभवतः वे ये भी जानना चाहते थे कि विद्रोह सारे प्रांत में फैल जाए और एक सामान्य क्रांति का रूप ले ले, ताकि पंजाब को साम्राज्य में विलय करने का बहाना मिल जाए। अक्टूबर 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने सिख शक्ति को पूर्णतः समाप्त करने का निश्चय किया। युद्ध की घोषणा में उन्होंने कहा, पूर्व चेतावनी के बिना और अकारण ही सिखों ने युद्ध की घोषणा कर दी। श्रीमान, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि उनसे यह युद्ध प्रतिशोध सहित ही किया जाएगा। इस घोषणा के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने जनरल गाफ को मुल्तान भेजा, जिसने जनवरी 1849 में विद्रोहियों को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। चिलियानवाला का युद्ध अनिर्णायक रहा, परंतु इस युद्ध में अंग्रेजों को भारी क्षति का सामना उठाना पड़ा। अब चार्ल्स नेपियर नया सेनापति बनकर आया। गुजरात के निकट तोपों के युद्ध में सिखों को करारी हार हुई। यह एक निर्णायक युद्ध था। लॉर्ड डलहौजी ने कहा, भारतवर्ष में ब्रिटिश युद्धों के इतिहास में सबसे अधिक स्मरणीय युद्धों में एक समझा जाना चाहिए। मौके की महत्ता
और युद्ध के शानदार और निर्णयकारी फल दोनों दृष्टियों से यह युद्ध अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने एक घोषणा के द्वारा पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक वेतन देकर रानी जिंदा के साथ इंग्लैंड उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया। पंजाब का शासन कमिश्नरों के एक बोर्ड को सौंप दिया गया। सिख सेना को भंग कर दिया गया। सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर अंग्रेजों को बहाल कर दिया गया। विद्रोहियों को दंड देकर उनकी जागीर जब्त कर ली गई। सिख शक्ति को हमेशा के लिए लॉर्ड डलहौजी ने कुचल दिया। सिख बाद में अंग्रेजों के हिमायती बने रहे। अब हम बात करेंगे, क्या पंजाब का विलय औचित्यपूर्ण था अथवा अनौचित्यपूर्ण। लॉर्ड डलहौजी की सिख नीति की आलोचना की जाती है। एक इतिहासकार के अनुसार पंजाब का विलय कोई विलय नहीं था, यह तो विश्वासघात मात्र था। पंजाब की दुर्व्यवस्था के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट ही उत्तरदायी था, क्योंकि भैरोवाल की संधि के अनुसार प्रशासन का जिम्मा ब्रिटिश रेजिडेंट का था, न कि महाराजा का। महाराजा ने न विद्रोह किया था। अतः नैतिक दृष्टिकोण से लॉर्ड डलहौजी का यह कार्य अनुचित था। लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि भारत में प्रवेश करने के साथ ही अंग्रेजों ने नैतिकता को ताक पर रखकर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। इस तरह अंग्रेज दृष्टिकोण से पंजाब पर कंपनी का अधिकार करना ही उचित था। पंजाब पर अधिकार होने से कंपनी की उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई। रॉबर्ट्स के अनुसार इस कार्य के फलस्वरूप ब्रिटिश भारत की सीमा उसकी प्राकृतिक सीमा अफगानिस्तान तक पहुंच गई। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल युद्ध समाप्त हुआ और पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ।